इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और मानव विकास संस्थान ने रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी किया, जिससे पता चलता है कि भारत में बेरोजगारी की दर किस प्रकार से स्थित है और यह किन किन क्षेत्रों में स्थापित है। इस रिपोर्ट के द्वारा यह पता चलता है कि 3.5% अशिक्षित बेरोजगार है, वहीं पर 29.1% ग्रेजुएट बेरोजगार है। इसके अलावा अन्य रिपोर्ट से भी पता चलता है कि 12वीं पास स्टूडेंट 2000 ईस्वी में 35.5% लोग बेरोजगार थे, तो 2022 तक आते आते यह संख्या 65.7% तक जाकर स्थापित हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। साथ ही साथ यह देखने की कोशिश करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा बेरोजगारी की समस्याओं को सुलभ तरीके से सुलझाया जा सकता है। हम यह देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कृषि में भारतीय जनसंख्या का लगभग 50% जनसंख्या निर्भर है और किसी किसी राज्य में यह संख्या 75% तक आसानी से स्थापित हो जाता है। यदि इस क्षेत्र को एग्रो इंडस्ट्री के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्याओं को दूर किया जा सकता है और यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी है। इसके अलावा नौकरी के क्षेत्र में भी कुछ सृजन किए जा सकते हैं, जैसे सरकारी नौकरी, पब्लिक सेक्टर की नौकरी या प्राइवेट सेक्टर की नौकरी। इसके अलावा रोजगार के क्षेत्र भी हैं जहाँ पर वेतनभोगी लोग भी काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर भी है। इसके अलावा स्वरोजगार के द्वारा भी इस समस्याओं को निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति इस प्रकार क्यों है और कौन से कारण जिम्मेदार हैं जिसके द्वारा भारत में बेरोजगारी की स्थिति इस प्रकार है। तो सबसे पहला कारण है कि गुणवत्ता विहीन शिक्षा, यानी वैसे शिक्षा नहीं दी जाती भारत में जिससे रोजगार के अवसर या नौकरी के अवसर का सृजन किया जा सके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कहा है कि 1.3 करोड़ स्टूडेंट प्रति वर्ष नौकरी ज्वाइन करते हैं, परंतु उसमें से 4 में से 1 MBA के स्टूडेंट, 5 में से 1 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट और 10 में से 1 ग्रेजुएट स्टूडेंट ही नौकरी कर पाते हैं। बाकी सभी लोग नौकरी से निकाल दिए जाते हैं या नौकरी की ज़रूरत को फुलफिल नहीं कर पाते। इससे स्पष्ट पता चलता है कि मात्र 15% ही स्टूडेंट नौकरी की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। इसका मतलब है कि भारत की शिक्षा पद्धति थ्योरेटिकल है, परंपरागत है, किताबी है, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है, नंबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह प्रैक्टिकली नहीं है, कौशल पर आधारित नहीं है। इसके अलावा मानव संसाधन रिसर्च संस्थान ने ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स जारी किया, जिसके आधार पर उन्होंने कहा है कि मात्र 45% ही लोग या छात्र उद्योग जगत की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। इससे भी स्पष्ट पता चलता है कि 55% छात्र जो पढ़े लिखे हैं फिर भी उद्योग जगत की जो ज़रूरत है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, यानी नौकरी के लिए जो ज़रूरत है, जो स्किल होना चाहिए, उस स्किल को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि भारत की शिक्षा पद्धति एक ट्रेडिशनल अप्रोच को ग्रहण करती है, एक परंपरागत अप्रोच को ग्रहण करती है, उसमें किसी प्रकार का ज़्यादा सुधार नहीं हो पाता। अतः हमारी शिक्षा पद्धति को एक नया रूप देने की ज़रूरत है और इसी को देखते हुए शिक्षा पद्धति में बदलाव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, असंघ कौशल विकास। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही रिपोर्ट है कि भारत में जो शिक्षा पद्धति है उसमें 45% कॉलेज ऐसे हैं या संस्थान ऐसे हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई वोकेशनल कोर्सेज नहीं है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि वोकेशनल कोर्सेज नहीं होने के कारण वह शिक्षा एक परंपरागत और नंबर आधारित है। इसके अलावा स्किल इंडिया मिशन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
की जो शुरुआत प्रधानमंत्री महोदय ने की थी वह 2015 से लेकर अभी तक 11,000 करोड़ रुपया उस पर खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन वह कौशल विकास अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है, क्योंकि इसमें जो यह योजना लागू की गई है उसमें समय कम दिया जाता है, सिर्फ सर्टिफिकेट पर आधारित कर दिया जाता है और इसके फलस्वरूप नौकरी के सृजन के अवसर कम हो जाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं मिल पाती है। यदि इसको एक टाइम बाउंडिंग के अंतर्गत निर्धारित करके छात्र के अंदर उस कौशल का विकास किया जाता, जिससे वह उद्योग जगत की ज़रूरतों को पूरा करता और बड़े ही बेहतर तरीके से तथ्यों को स्थापित करने की कोशिश करता, तो ज़्यादा ही सार्थक रूप स्थापित हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में वैकेंसी और नए पदों के सृजन की समस्याएं कम है। आज तो वर्तमान में देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया जा रहा है और वहां नौकरी के सृजन की अपेक्षा नौकरी कम हो रही है। इसके अलावा एक शोध रिपोर्ट के द्वारा यह बातें पता चलती है कि भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर मात्र 16 ही कर्मचारी काम करते हैं, जबकि यह संख्या चीन में 57 और यूएसए में 77 है। इस प्रकार इसके अलावा बड़ी बड़ी परियोजनाएं जैसे कृषि, रेल, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि में भी मशीनों और मानव मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण रोजगार के सृजन नहीं हो पा रहे हैं, जिससे बेरोजगारी दर को समाप्त किया जा सकता है। हाँ, यह सत्य है कि हरित तकनीक का प्रयोग करके कुछ नए नए रोजगार को सृजन करने की कोशिश जारी की जा रही है, जिससे परंपरागत ऊर्जा पर निर्भर न करके नए स्रोतों के ऊर्जा पर निर्भरता को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, एमएसएमई एक ऐसी संगठन है जो असंगठित क्षेत्र है जहां पर रोजगार के काफ़ी सृजन है, परंतु उस क्षेत्र में कुछ अन्य तरीके की समस्याएं भी स्थापित है, क्योंकि उन क्षेत्र के लोगों के साथ साथ उच्च वर्ग के कैपिटलिस्ट वर्ग के पास भी पूंजी का अभाव है। इसके अलावा उसके उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार सुलभ तरीके से नहीं हो पाता और बाजार में वो बेहतर तरीके से कंपटीशन नहीं कर पाते। इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। जिस तरीके से औपनिवेशिक सत्ता के दौरान यह देखा गया कि औपनिवेशिक सत्ता या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फलस्वरूप जो वस्तुओं का उत्पादन किया गया था वह भारतीय बाजार में धीरे धीरे स्थापित होते चले गए और भारतीय बाजार या भारत में उत्पादित वस्तुएं उस वस्तुओं से कंपटीशन नहीं कर पाए और भारत में उत्पादित वस्तुएं धीरे धीरे उस बाजार से दूर होते चली गई। अतः एमएसएमई कंपनी के द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसके लिए एक सुलभ बाजार उपलब्ध कराना और साथ ही साथ उस एमएसएमई कंपनी के लिए अधिक से अधिक पूंजी को स्थापित करने या पूंजी देने की कोशिश करना एक सार्थक प्रयास हो सकता है। इसके अलावा जो तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पांचवा क्षेत्र इकोनॉमी के क्षेत्र में स्टेबल है, उस क्षेत्र को बड़े ही बेहतर तरीके से स्थापित करने, वहाँ पर गुणवत्ता को बढ़ाने और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की भारतीय कंपनी को स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए। भारतीय स्टार्टअप की प्रधानता देनी चाहिए, जिससे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन हो सके। डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा भी इस तथ्यों को बड़े ही उपलब्ध तरीके से एक रोजगार के सृजन और नौकरी के सृजन के रूप में स्थापित किया जा सकता है। चूँकि आज वर्तमान का तृतीयक, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इकोनॉमी का जो सेक्टर है वो बड़े ही बेहतर तरीके से इस पर कार्य कर सकते हैं। इन्हीं सभी प्रयासों के द्वारा भारत में जो विकास की रेखा है उसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे करके, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा करके और साथ ही साथ कौशल विकास को सिर्फ सर्टिफिकेट तक सीमित न रख करके बल्कि उसे प्रैक्टिकली नॉलेज, ज्ञान आधारित करने से भारत में बेरोजगारी की समस्याओं को बहुत हद तक सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग निर्भर हैं, जो कृषि आधारित व्यवस्था है, उस कृषि आधारित व्यवस्था को एक एग्रो इंडस्ट्री के रूप में कन्वर्ट करके हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार और नौकरी सृजन के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।